इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ये राइम स्कीम कैसे निकाली जाती है किसी भी टफ से टफ पोएम की। राइम स्कीम एक टाइप का पैटर्न होता है दोस्तों, जो आपको लाइन के एंड में देखने को मिलेगा। किसी भी पोएम को पढ़ते वक्त उसकी लाइन का एंड देखना कि एंड में वो किस वर्ड से ख़त्म हो रही है लाइन, और इसका यूज़ किया जाता है पोएम को म्यूज़िकल बनाने के लिए। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो यहाँ पर जो स्टार वर्ड है इसको मान लेते हैं हम ए। नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। यहाँ पर आर जो है ये स्टार जैसा साउंड हो रहा है, तो इसको भी हम मान लेते हैं ए। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, यहाँ पर हाई वर्ड जो है ये स्टार और आर से कहीं भी मेल नहीं खाता, तो इसको हम मान लेते हैं बी। और लास्ट वाली लाइन है लाइक अ डायमंड इन द स्काई, तो यहाँ पर स्काई वर्ड जो है ये ऊपर वाले दोनों वर्ड्स जैसा साउंड नहीं हो रहा, लेकिन हाई जैसा साउंड ज़रूर हो रहा है, तो इसको भी हम मान लेते हैं बी। तो इस पोएम की राइम स्कीम है ए ए बी बी। अब दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही राइम स्कीम आपको हर पोएम में देखने को मिलेगी। किसी पोएम में ए बी राइम स्कीम भी हो सकती है, किसी पोएम में ए बी सी बी भी हो सकती है, किसी पोएम में ए भी हो सकती है। तो हर टाइप की राइम स्कीम को अलग अलग टाइप के नाम दिए गए हैं। जैसे ये ए बी ए वाली जो राइम स्कीम होती है इसको बोला जाता है एनक्लोज्ड राइम, और इस टाइप की राइम स्कीम को पेट्रार्कन सोनेट्स में यूज़ किया जाता था। जबकि ए बी इस राइम स्कीम को बैलियोल राइम स्कीम कहा जाता है दोस्तों, जो हमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर में देखा, तो इसको बैलियोल राइम स्कीम कहा जाता है। जबकि एक राइम स्कीम होती है जो बहुत लंबी चलती है ए बी सी, इसको कहा जाता है राइम रॉयल, जिसको पहली बार जियोफ्री चौसर ने यूज़ किया था। जबकि एक होती है ट्रेडिशनल राइम जो सिंपल चलती है ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो उम्मीद करता हूं आपको राइम स्कीम तो समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं कपलेट क्या होता है। देखो दोस्तों, कपलेट का मतलब होता है जब दो लाइंस एक ही राइम से खत्म होती है तो उसे कपलेट कहा जाता है। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार और आर ए से खत्म हुए हैं, तो इसको कहा जाता है कपलेट। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब लाइन एक ही राइम से ख़त्म हो रही है तो इसमें एक ही मीटर भी फॉलो होना चाहिए, सेम मीटर भी फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक लाइन तो आयम्बिक पेंटामीटर में ख़त्म हो रही है और एक लाइन आयम्बिक टेट्रामीटर में ख़त्म हो रही है, तो सेम राइम स्कीम के साथ साथ सेम मीटर भी फॉलो होना चाहिए। अब चलिए मैं आपको मिल्टन की एक वर्ल्ड फेमस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस में से इसकी राइम स्कीम ढूंढकर दिखाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, सारी लाइंस नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ एंड का वर्ड पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट लाइन का एंड का वर्ड है स्पेंट, इसको हम मान लेते हैं ए। अब आगे बढ़ते हैं वाइड स्पेंट से मेल नहीं खाता, तो इसको मान लेते हैं बी। लेकिन तीसरी लाइन में जो हाइड है वो वाइड जैसा सुनने में लग रहा है, तो इसको मान लेते हैं बी। और चौथी लाइन का एंड का वर्ड है बेंट, जो कि हमें वाइड और हाइड जैसा नहीं लग रहा, जो हमें स्पेंट जैसा लग रहा है। तो स्पेंट वाइड हाइड बेंट, ए बी ए। हम आगे बढ़ते हैं, पांचवी लाइन में हम देखते हैं लास्ट का वर्ड है प्रेजेंट। ये स्पेंट और बेंट जैसा लग रहा है, तो इसे हम मान लेते हैं ए। फिर नीचे चलते हैं, नेक्स्ट लाइन में एंड वर्ड है चाइल्ड, जो हाइड और वाइड जैसा लग रहा है, तो इसको हम मान लेंगे बी। नेक्स्ट लाइन में डिनाइड, इसको भी हम मानेंगे बी। और नीचे वाली लाइन में प्रिवेंट, जो कि प्रेजेंट बेंट और स्पेंट जैसा लग रहा है, तो इसको मान लेंगे हम ए बी बी ए। तो कौन सी राइम स्कीम फॉलो हो रही है? ए बी ए, जो कि पेट्रार्कन सोनेट्स में फॉलो होती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको राइम स्कीम ढूंढना आ गया होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही।